हेलो बच्चों। बच्चों मैं आपके लिए आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, इसके बच्चों मैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछले 10 साल के बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं या जिनके आने के इस बार सबसे ज़्यादा चांसेस है। बच्चों बढ़ते हैं बच्चों वीडियो की तरफ। टॉप 10 सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, टॉप 10। आपको ये वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर का माइंड मैप पढ़ते हैं। शॉर्ट में एक बार इंट्रो पढ़ लेते हैं। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन होता क्या है? कहा जाता है टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल हैविंग डिग्री 1। जो लीनियर इक्वेशन होगी उसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? 1 होगी। इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन होती है ax1 प्लस by1 प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होती है, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड होती है। ठीक है बच्चों। बच्चों इसके पढ़ने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक ग्राफिकली मेथड होता है जिसको हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं, दूसरा अलजेब्रिक मेथड होता है। ग्राफिकली मेथड में बच्चों 3 पार्ट होते हैं, पता होगा आप लोगों को, नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये दे रखे नीचे। अलजेब्रिक सॉल्यूशन में बच्चों 3 पार्ट ही होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चों नहीं पढ़ना आप लोगों को, आप लोगों के कोर्स से अब डिडक्ट हो चुका है ये। वैसे होते बच्चों 3 ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले बच्चों देखते हैं ग्राफिकली मेथड में क्या है। जब बच्चों तीनों इक्वेशन बराबर हो जाती है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हो जाता है, तो ये बन जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, और ये लाइन की फॉर्म बनाता है कॉन्सोलिडेंट लाइन और कंसिस्टेंस। जब बच्चों 2 बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1/c2 के, तो बच्चों ये बनाता है पैरेलल लाइन। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है नो सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, बच्चों ये बनाता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। और इसकी जो लाइन की फॉर्म होती है इंटरसेक्टिंग। अब बच्चों देखो दो मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये आप लोगों को पता है। और अगर नहीं पता तो मैं इस वीडियो में लिंक डाल दूंगा इसी चैनल का, तो आप ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। सबसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कह रहा है के की वैल्यू निकालो और किसके लिए सॉल्व करना है बच्चों? हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना है हमें। तो बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है बच्चों kx प्लस 3y माइनस ky3। देखो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। सॉल्व किसके लिए करना है बच्चों? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। आप लोगों को पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 इज इक्वल टू में c1/c2, यही होता है बच्चों। तो रखते हैं वैल्यू में, तो a1/a2 क्या आ जाएगा, k/12 इज इक्वल टू में 3/k इज इक्वल में माइनस k/3 डिवाइडेड बाय माइनस का k। आई होप ये माइनस से माइनस कट जाएगा, पता होगा आप लोगों को। बच्चों देखो किसी भी दो इक्वेशन की कंपैरिजन कर लो, मैं फर्स्ट और सेकंड की कर रहा हूँ, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगी वैल्यू, k² इक्वल टू में 36। k² की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 36 आ जाएगी। और यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन निकालोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हटा के प्लस माइनस में 6। क्लियर हो गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। ये इसी साल बच्चों बोर्ड के पेपर में आया हुआ था, सेम क्वेश्चन इसी साल आया था बच्चों बोर्ड के पेपर में। आप पहले इन दोनों की कंपैरिजन कर लेना, फर्स्ट और सेकंड की, चाहे तो आप सेकंड और थर्ड की भी कंपैरिजन कर सकते हो। सेकंड और थर्ड की भी कंपैरिजन करोगे जब भी बच्चों सेम आंसर आएगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है सॉल्व 99x प्लस 101y इक्वल में 499, 101x प्लस 99y इक्वल में 501। ये बच्चों बोर्ड के पेपर में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। 99x प्लस 101y इक्वल में 499, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों। सेकंड इक्वेशन है 101x प्लस 99y इक्वल में 501। बच्चों कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिनके बीच का गैप 2 का हो, तो करना क्या है बच्चों, आप लोगों को एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना है। मैं ऐड कर रहा हूँ बच्चों, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से बच्चों निकल के क्या इक्वेशन आएगी, 200x 200y इक्वल में 1000। इस इक्वेशन को छोटी कर लो बच्चों, x प्लस वाई इक्वल में 5 आ जाएगी। ये हमारी बच्चों थर्ड इक्वेशन निकल के आ गई है, x प्लस वाई इक्वल में 5। अब बच्चों एक बार इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो। आप लोग क्या करना था बच्चों, एक बार माइनस करना था हमें। तो अब देख लेते हैं एक बार, अगर माइनस करोगे इसमें से ये माइनस होगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस का 2x प्लस का 2y इक्वल में माइनस का 2। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 2y माइनस का 2। इक्वेशन 4 बन नहीं, इसको आप क्या करो, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, x माइनस से डिवाइड कर देंगे, ये माइनस का y, ये प्लस का 2 बन जाएगा। इक्वेशन 4 बन गई हमारी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी बच्चों, थर्ड इक्वेशन देख लो एक बार, x प्लस वाई इक्वल में 5। क्या थी थर्ड इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल में 5। और फोर्थ इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल में 2। देखो बच्चों यहाँ पे साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2x की वैल्यू बच्चों 6 आ जाएगी। आप लोगों को पता है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 कट के क्या आ गई वैल्यू 3। और किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे बच्चों, हमारा y का आंसर आ जाएगा। मैं सेकंड में डाल रहा हूँ, मतलब फोर्थ में डाल रहा हूँ, तो हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस वाई इक्वल में 2। तो माइनस की y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3। तो बच्चों हम 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस वाई इक्वल में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 2। तो हमारे दो आंसर आ गए। ये देखो x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की ओर, वो इससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों ये बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है, रेशियो में दे रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे बच्चों, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो हमें क्या रहा है, 3x प्लस 4y जो है वो है रेशियो में x प्लस 2y इक्वल में 9/4। तो हमें इसका रेशियो बताना है, ये कितने रेशियो में होगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों 3x प्लस 4y, आप लोगों को पता है रेशियो कभी भी किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। x प्लस 2y इक्वल में क्या आ जाएगा 9/4। अब यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 9x और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू निकालोगे तो 12x में 9x माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और 18x में 16y माइनस हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से बच्चों 3x आ जाएगा, यहाँ से बच्चों 2y आ जाएगा। तो बच्चों आप अगर x की वैल्यू निकालते हो तो क्या आ जाएगी आपकी 2/3y, यही आएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3y। अब देखो बच्चों हमें निकालना है क्या, हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है।
तो सबसे पहले ये इक्वेशन रखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस वाई 3x प्लस 5y और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 5y। तो बच्चों देखो 3 हमने सेम रखा। अब अगर आप देखोगे x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3y, तो मैं यही पुटअप कर रहा हूँ x की जगह 3 मल्टीप्लाई 2/3y प्लस 5y। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2/3y माइनस 5y। अब देखो बच्चों यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बच्चों 2y बचा और 5y बचा, क्या बचा 7y। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी बच्चों मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 5y की जगह y है सिर्फ, एक मिनट। 3x माइनस वाई है, तो यहाँ पे 2y में से y घटा देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी। आप डिवाइड कर लो, y डिवाइडेड बाय y 7/1 बचा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/1। बहुत ही बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, 2022 के पेपर में टिक मार्क में आया था ये, लेकिन बच्चों बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, अदर बुक पढ़ोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कहीं से कहीं तक नहीं है। बढ़ते हैं बच्चों एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ये डिजिट इंटरचेंज का क्वेश्चन है, क्योंकि लिखा है 2 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज ट्वाइस ऑफ द डिजिट ऑफ द 10th प्लेस। इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द गिवन नंबर। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं करना। यूनिट प्लेस को मान लो आप लोग x, तो लेट द यूनिट प्लेस को क्या मान लोगे आप लोग x। तो 10 प्लेस क्या हो जाएगा बच्चों, 10 का जो प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, 10 का प्लेस हो जाएगा बच्चों हमारा y। ठीक है बच्चों, तो हमारी 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा 2 डिजिट नंबर, वो क्या बन जाएगा, 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो बनेगा हमारा 10y प्लस x। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है यूनिट प्लेस, यहां से पढ़ो, यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट ऑफ द 10th प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है, ट्वाइस है, तो यूनिट प्लेस को मैंने ट्वाइस कर दिया, तो x इक्वल में 2y आ गई वैल्यू। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल में 2y। आई होप क्लियर हो रहा होगा। दूसरी बार कह रहा है इफ द डिजिट आर रिवर्स, डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए। तो बच्चों देखो डिजिट क्या थी हमारी, पहली डिजिट क्या थी, तो पहली डिजिट थी बच्चों हमारे पास 10y प्लस x। इसका रिवर्स करोगे तो बच्चों क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। कह रहा ओरिजिनल नंबर में 27 जोड़ने पे, तो ओरिजिनल नंबर में हमने क्या करा 27 प्लस कर दिया। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 10y है, ये वाला y इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस में 27 सेम, 10x है, ये वाला x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू 10y में से y घटाओगे बच्चों 9y आ जाएगा, प्लस 27 इक्वल में यहाँ से घटाओगे तो 9x आ जाएगा। इक्वेशन क्या निकल के आ गई 9x माइनस 9y, क्योंकि y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 27। तो बच्चों करो क्या, यहाँ से 9 से डिवाइड कर दो आप लोग, इक्वेशन क्या बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल में 3, 9 3 सा 27। अब एक चीज़ देखो बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, पहली कंडीशन थी हमारी, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब दोनों को सॉल्व करना है बच्चों।
तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल में 3। बच्चों जब हमने निकाला था तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2y। x की जगह क्या पुटअप कर दूं, 2y पुटअप कर दूं। 2y माइनस वाई इक्वल में 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास निकल के, y की वैल्यू आ जाएगी निकल के बच्चों 3। अब देखो बच्चों x की वैल्यू है 2y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x इक्वल में 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 6। ठीक है, तो बच्चों हमारा नंबर क्या बनेगा 36 या फिर 63। ठीक है बच्चों, रिवर्स करने पे पहला नंबर 36, रिवर्स करने पे 63। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये वाला क्वेश्चन उससे भी ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। क्या है, आप पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज आर फिक्स, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का क्वेश्चन है। फिक्स्ड आर रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन अ फूड इन द मैस व्हेन अ स्वाति टेक्स फूड ऑफ 20 डेज सी हैज़ पे 3000। स्वाति ने 20 दिन फूड लिया और 3000 रुपये दिए। सी हैज़ टू पे 3000 हॉस्टल चार्ज वेयर 25 डेज 3500। हमें बच्चों दो चीज़ दे रखी है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज को हम लोग x मान लेते हैं, कुछ फिक्स चार्ज होता है इनका। तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। पर डे फूड को बच्चों हम लोग y मान लेते हैं, पर डे जो फूड लिया जाता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग y। स्वाति ने कितने दिन लिया है बच्चों, 20 डेज लिया और उसने कितना पे करा है, 3000 पे करा है। तो स्वाति x प्लस 20y इक्वल में 3000। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी लड़की ने कितना करा है बच्चों, 25 डेज, तो x प्लस 25y इक्वल में 3500। दोनों इक्वेशन निकल के आ गई। सॉल्व करते हैं बच्चों दोनों इक्वेशन को, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करूंगा मैं। पहली इक्वेशन है बच्चों हमारे पास x प्लस 20y इक्वल में 3500। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 25y इक्वल में 35। पहले दोनों इक्वेशन लिख दी बच्चों, एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, साइन चेंज कर देंगे। यहाँ से ही वैल्यू बच्चों हमारे पास माइनस में 5y आ जाएगी। यहाँ से बच्चों हमारे पास ये वैल्यू माइनस में 500 आ जाएगी। इससे एक कट गया, माइनस से माइनस, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 5, कट के आ गया हमारा 100। y की वैल्यू आ गई हमारी 100, किसी में भी डाल देंगे हमारा x का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पहली इक्वेशन में डाल लें x प्लस 20 मल्टीप्लाई 100 इक्वल में 3000, x इक्वल में 3000 माइनस का 2000, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास 1000। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पेपर में 2011 में आया था। हमारे पास एक इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। किसके लिए सॉल्व करना है बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना है। तो आप लोगों को पता है नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तीसरा वाला तो इक्वल नहीं होता, तो रख लो आप 2p माइनस 1। देखो बच्चों यहाँ पे ये इक्वेशन उल्टी है, तो 3x इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, इक्वल में p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। क्रॉस कर लो बच्चों, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 2p माइनस 1 इक्वल में 3p माइनस 3। ठीक है बच्चों, मैं यहीं कर देता हूँ सॉल्व। 2p में से क्या घटाओगे, 3p माइनस का 3, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू ये बच्चों माइनस में p आ जाएगी, यहाँ से ये माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन बच्चों,
7वां क्वेश्चन है बच्चों, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है एक फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 एडेड एंड 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम निम्नेटर। निम्नेटर में अगर 2 घटा दिया जाता है फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3। तो सबसे पहले बच्चों फ्रैक्शन ही लेट कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन, इसको मान लेना बच्चों x अपॉन में y, क्योंकि हम लोग निम्नेटर को मैं यहाँ लिख देता हूँ x मानते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग y मानते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लिखो x अपॉन में y। कह रहा है निम्नेटर में अगर 2 घटा दिया जाता है तो -2 इक्वल में 1/3। इसको सॉल्व कर लो बच्चों। 3x 3 2 जा 6 इक्वल में y। तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस वाई, माइनस का 6 इधर जाके प्लस का 6। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या रहा है अगले में, एंड इट बिकम 1/2 व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट। अगर 1 घटा दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है। किस में घटाया जाता है, निम्नेटर में घटाया जाता है। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास x अपॉन में y। क्या करा जा रहा है, घटाया जा रहा है 1 इक्वल में 1/2 बन गया। यहाँ से ये 2x इक्वल में y माइनस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल में माइनस का 1। ठीक है बच्चों, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी बच्चों, पहली इक्वेशन थी बच्चों हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल में 6। और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास, पहली इक्वेशन है हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन थी हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल में 6। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई देखो बच्चों इस साइन कट के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x, यहाँ से आ जाएगा 7। आप लोग सेकेंड इक्वेशन में डाल दो तो 2 × 7 माइनस वाई इक्वल में -1। माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और ये -14। माइनस वाई की वैल्यू -15 आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 7/15, क्योंकि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 15 है। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एज के ऊपर है। कह रहा प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन। आफ्टर 20 ईयर द एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रेन। तो सबसे पहले बच्चों लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन तो क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और फादर की एज को क्या मान लेते हैं बच्चों हम लोग y मान लेते हैं। कह रहा है 2 गुना है तो y इक्वल टू में 2x हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल में 0। ये हमारी पहली इक्वेशन निकल के आ गई। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कह रहा है फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ द सम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। फिर कह रहा है आफ्टर 20 ईयर 20 साल बाद। तो बच्चों देखो 20 साल बाद तो फादर की एज में 20 प्लस कर दें, बच्चों की एज में भी 20 प्लस कर दें, लेकिन 2 बच्चे हैं बच्चों तो 40 प्लस होगा, क्योंकि 20 और 20 40। तो x ये y इधर जाके माइनस का y और इक्वेशन निकल के आ जाएगी माइनस में 20, क्योंकि 40 इधर जाके माइनस में 20। पहली इक्वेशन है बच्चों हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल में 0। दूसरी इक्वेशन है बच्चों हमारे पास x माइनस वाई इक्वल में -20। सॉल्व कर लो, माइनस प्लस प्लस कट गया। यहाँ से बच्चों वैल्यू घटाओगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। y की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो पहली इक्वेशन थी हमारी 2x इक्वल में y, तो
2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल में y, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों 40। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन बच्चों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब तीनों इक्वल हो जाते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 इज इक्वल टू में c1/c2, पता है आप लोगों को। तो 2m - 1/3 इक्वल में 3/n-1 इक्वल में -5/-2, यही रखोगे आप लोग। बच्चों कंपैरिजन कर लेना पहले की तीसरे के साथ, दूसरे की भी तीसरे के साथ, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी इसकी। पहले की तीसरे के साथ, दूसरे की भी तीसरे के साथ। तो फर्स्ट की अगर थर्ड के साथ करेंगे तो 2m - 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल में 5/2, और सेकंड की करोगे तो 3 डिवाइडेड बाई n-1 इक्वल में 5/2, यही होगा। ठीक है बच्चों, क्रॉस कर लो। यहाँ से 4m - 2 इक्वल में 15, तो 4m की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस में 2, 4m की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से बच्चों 3 2 जा 6, 5n - 5, 5n की वैल्यू बच्चों 6 ये +5 इक्वल में 5n, 11 इक्वल में 5n, n की वैल्यू बच्चों 11/5 आ जाएगी। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट का क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है रेंट आर फिक्स, सी टेक्स फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज। लतिका पेड 22 फॉर द बुक्स 6 days, और दूसरा लड़का आनंद, उसने 16 रुपये दिए हैं 4 दिन के। तो बताओ फिक्स चार्ज और एडिशनल या एक्स्ट्रा चार्ज क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो बच्चों, फिक्स चार्ज को हम लोग x मान लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, और एक्स्ट्रा चार्ज को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। एडिशनल चार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं हम लोग। इसने कितने पहली जो लड़की है लतिका, उसने 6 days रखे हैं, इसका मतलब 2 + 4। तो बच्चों 2 days तो फिक्स है, तो इसकी इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी x + 4y इक्वल में 22। दूसरी लड़की आनंद ने कितने दिन रखे हैं 4 days, तो 2 + 2, तो x + 2y इक्वल में 16, इक्वेशन सेकंड। पहली इक्वेशन है बच्चों x + 4y इक्वल में 22, दूसरी इक्वेशन है x + 2y इक्वल में 16। माइनस कर दो, कट जाएगा 2y, यहाँ से वैल्यू बच्चों निकालोगे तो 6 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2, कट के क्या वैल्यू आ गई 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x + 2 × 3 इक्वल में 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 16 माइनस का 6, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्लियर हो गया होगा बच्चों 10 क्वेश्चन आपको लोगों को मैं इस PDF का लिंक टेलीग्राम में डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल, और भी अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू बच्चों।